करवा चौथ पर आपकी एक छोटी सी गलती आपके सुहाग को खतरे में डाल सकती है। आपके सिंदूर पर आंच ना आए, इसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। हर सुहागन के लिए करवा चौथ बेहद खास दिन है और इस बार करवा चौथ 20 अक्टूबर को है। 6:46 सुबह से लेकर रात के 7:56 तक, यानी कि इस बार 13 घंटे 10 मिनट का व्रत होगा, जिसके बाद चांद देखकर महिलाएं व्रत खोल सकेंगी। वहीं करवा चौथ के दौरान भद्रा काल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और भ्रम फैलाए जा रहे हैं, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। इस करवा चौथ में भद्रा काल सुबह में केवल 20 मिनट के लिए होगा। इस वजह से भद्रा का प्रभाव करवा चौथ पर नहीं रहेगा। वहीं पूजा का शुभ मुहूर्त 5:50 शाम से लेकर 7:05 तक होने वाला है। राधे राधे एवरीवन, आप सभी को करवा चौथ पर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ पूजन की संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूं। देखिए, हर साल अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत पूजन करती हैं। तो सुबह के समय स्नान करके शुद्ध हो जाएं, अपने घर के जो पूजा का मंदिर है ना, वहां पर आप सिंपल साधारण पूजन करें और अपने व्रत का संकल्प करें। उसके बाद में किसी के यहाँ पर तो दोपहर में कथा सुनी जाती है, किसी के यहाँ पर शाम को सुनी जाती है। वैसे मुख्य रूप से जो करवा चौथ का पूजन है वो शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। राहु काल का हमें ध्यान रखना, राहु काल में पूजन नहीं करना है। तो आप पूरे 16 श्रृंगार करें, शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं, नई साड़ी लाएं तो वो भी पहन सकते हैं, पहले दिन ही मेहंदी लगा लें और अच्छी प्रकार से पूरे 16 श्रृंगार करके हमें ये पूजन करना होता है। तो ऐसे पूरे 16 श्रृंगार करके आप पहले ही चौकी पे देखिए सारा सामग्री आप रख लें शाम के समय, और चौकी लगानी होती है। चौकी ऐसे लगाएं कि पूजा करने वाले का जो मुख है पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर रहे। उसके ऊपर लाल वस्त्र हमें बिछाना होता है। ऐसे हमने लाल वस्त्र बिछा दिया है। और उसके बाद में देखिए, करवा चौथ माता की अगर आपके पास ऐसी फोटो है तो आप उसे हर साल रीयूज कर सकते हैं। तस्वीर है तो इसमें गणेश जी दिए गए हैं, तो गणेश जी हम अलग से उनका यहाँ पर स्थापना नहीं करेंगे, गणेश जी की पूजा हम तस्वीर में ही कर लेंगे। अगर आप कैलेंडर लाते हैं तो हर साल नया कैलेंडर हमें लाना होता है, तो कैलेंडर लेकर के आए तो कैलेंडर भी आप दीवार पे लगा सकते हैं। उसके बाद में देखिए, करवा चौथ मैया को हम ऐसे लाल रंग की चुनरी उड़ा देंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए माँ को चुनरी उड़ा दी है। तो ये जो पूजन है मुख्य रूप से शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। अगर आपके यहाँ पे दोपहर में होता है तो दोपहर में भी आप चौकी लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैं संपूर्ण पूजा विधि दिखा रही हूँ तो कलश की स्थापना कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ पे कलश की स्थापना नहीं होती है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चावलों से यानी कि अक्षत से हमने अष्टदल कमल बना लिया। उसके बाद में एक कलश लेते हैं, आप तांबे, पीतल या मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। उसके कंठ में आप मौली यानी कि कलावा बांध लें और उसके ऊपर ऐसे हम रोली से स्वास्तिक बना लेते हैं। तो कलश के अंदर सबसे पहले थोड़ा सा आप गंगा जल डालें, फिर जल डालें और देखिए कंठ तक हमें जल से भरना होता है। संपूर्ण पूजा विधि में कलश की स्थापना की जाती है। उसके अंदर डालते हैं हम सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और थोड़े से अक्षत, दूर्वा भी आप डाल सकते हैं, फूल भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आम के, अशोक के पत्तों के ऊपर टीका लगा करके 5 या 7 पत्ते ले सकते हैं, ऐसे कलश के अंदर रख देंगे। कलश के ऊपर इसके बाद में हम एक पूर्ण पात्र रखते हैं, यानी कि एक कटोरी या प्लेट के अंदर चावल भर करके हम ऐसे रख देते हैं। उसके ऊपर एक दीपक बनाते हैं देसी घी का, थोड़े बड़े साइज का दीपक आप बनाइएगा, क्योंकि जब तक हम पूजा करेंगे तब तक ये दिया जलेगा। अब हम एक करवा लेते हैं। ये करवा आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, धातु का भी ले सकते हैं। अगर आप धातु का लेते हैं तो हर साल आप उसे रीयूज कर सकते हैं। अगर मिट्टी का करवा लेते हैं तो हर साल हमें नया करवा लेना होता है। तो करवे के अंदर जो छेद होता है ना, उसको ऐसे देखिए 4 सीके ले लें आप, जो गोवर्धन वाली सीके होती है उनमें कॉटन लगा करके बंद कर लें। अगर ये सीके नहीं है तो आप किसी भी तीली में कॉटन लगा करके इस छेद को बंद कर लें और कंठ तक उसे जल से भर लें। इसके अंदर चाहे तो आप चांदी का सिक्का या अंगूठी भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में ढक्कन लगा करके इसके ऊपर जो सरई होती है ना, उसके ऊपर ऐसा कुछ मीठा रख दें। आप कुछ भी रख सकते हैं, बताशे भी रख सकते हैं, मिठाई भी रख सकते हैं। इससे हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे रात के समय। तो ऐसे चंद्रमा के अर्घ्य के लिए एक करवा तैयार करते हैं। एक करवा और लिया जाता है, यानी कि मुख्य रूप से पूजा में 2 करवे लिए जाते हैं। इसमें आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, ये करवा दान किया जाता है। चाहे तो मीठा करवा यानी कि जो खंड का करवा आता है ना, वो भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक ले लें। कुल मिलाकर के करवा चौथ के पूजन में 2 करवे हमें लेने ही होते हैं। तो ऐसे देखिए, हम यहाँ पर खंड का करवा ले रहे हैं, इसको भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे। उसके भी कंठ में ऐसे मौली कलावा बांध लेंगे। जो मैंने चंद्रमा को अर्घ्य वाला करवा रखा है ना, उसके कंठ में ऑलरेडी मौली बंधी हुई है, तो उसमें मैंने नहीं बांधी है, तो उसको हम भरते हैं। इसे खाली नहीं रखा जाता है। इसके अंदर आप खील बताशे भर सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट भर सकते हैं, मिठाई भर सकते हैं, या फिर मीठे पूड़े, गुलगुले आदि जो भी खाने पीने की वस्तु होती है ना, वो सब इसमें भरी जाती हैं। ऐसे भर के उसे तैयार करके हम रख लेंगे। और यहाँ पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जो छलनी होती है ना, वो छलनी भी आप पूजा में रखें। हर साल नई छलनी लेनी आवश्यक नहीं होती, एक छलनी को आप सालों साल यूज कर सकते हैं, जब तक कि वो छलनी सही रहती है। और यहाँ पर देखिए, गेहूं इस पूजा में जरूर प्रयोग में लाने चाहिए। तो गेहूं हमने भर के रख दिए हैं। वैसे तो ये जो हमने यहाँ पर करवे रखे हैं ना, वो गेहूं के ऊपर ही रखे जाते हैं। मैंने अलग से गेहूं भर के रख दिए हैं। तो अगर गेहूं नहीं मिल पा रहे तो आप चावल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान गणेश जी का, चौथ माता का ध्यान करते हुए हम ऐसे दीप प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद में जल रखते हैं और जल का छींटा देकर के हम ऐसे स्नान का भाव करा देंगे। अपने ऊपर भी आप जल का छींटा देकर के शुद्धिकरण का भाव कर लें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आप आवाहन करें। माता करवा चौथ से प्रार्थना करें कि हे माँ, हम आपका पूजन करने जा रहे हैं, हमारा पूजन संपूर्ण हो और आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। सभी को हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। करवा चौथ मैया को हमने पहले चुनरी उड़ा दी है। ऐसे आप गणेश भगवान का पूजन करें, सभी का पूजन करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए दीप कलश हमने बनाया है, उनका हम ऐसे टीका करेंगे। अग्निदेव क्योंकि पूजा के साक्षी हैं, उनका हम ऐसे टीका करेंगे। वरुण कलश देव का भी हम पूजन करेंगे। और यहाँ पर गणेश भगवान की हमने अलग से स्थापना नहीं करी है, क्योंकि हमारी जो फोटो उसी में गणेश भगवान दिए गए हैं, तो उनका हम टीका करेंगे। रोले से हम टीका करेंगे। करवा चौथ मैया को टीका करेंगे। चांद, सूरज और तस्वीर में जितने भी जने दिए गए हैं ना, सभी को हम ऐसे रोली से तिलक करेंगे। और चंद्रमा के अर्घ्य के लिए जो हमने करवा तैयार किया है ना, उस पर हम 13 टिक्की
टिक्कियाँ देते हैं रोली से। उसके बाद में सभी को हम अक्षत समर्पित कर देंगे और जो हमने करवा पूजा है सभी को हम ऐसे टीका कर देंगे। तो ये जो पूजा है आप चाहें तो देखिए ग्रुप में भी कर सकते हैं या फिर अगर आप अकेले ना तो सेम इसी विधि से आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी कारण से करवा नहीं मिल पा रहा है मीठा या एक ही करवा आपके पास है, आप कहीं बाहर विदेश में रहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप किसी भी ग्लास में कुछ भी या किसी कलश में, कटोरी में या लोटे में भी भर के ये सारी चीज़ें रख सकते हैं दान करने वाली जो हैं। सभी को हमने अक्षत समर्पित कर दिया। उसके बाद में गणेश भगवान को हम दूर्वा और फूल समर्पित करेंगे। तो आप अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गुलाब का फूल भी आप यहाँ पे समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर फूल आपके पास हो तो सभी को हम ऐसे फूल चढ़ा देंगे। उसके बाद में आपका जो सिंदूर दान है, सिंदौरा जो है, उसे आप करवा चौथ माई के पास जरूर रखें। बाद में माता से सुहाग लिया जाता है और माता को हम सुहाग की सामग्री भेंट करेंगे। सुहाग की सामग्री में आप चाहें तो देखिए मुख्य मुख्य सामग्री आप सुहाग की यहाँ पे माता को चढ़ा सकते हैं या फिर पूरे 16 श्रृंगार की सामग्री भी आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास महावर आलता है तो उसे घोल करके आप माता के चरणों में जरूर लगाएं। बाद में उस महावर को प्रसाद के स्वरूप आप अपने चरणों में लगा लें और उसके बाद में माता को भोग लगाते हैं। भोग में जो भी पूरी पकवान आपने बनाए हैं उसका भोग लगे, नहीं तो कोई भी मेवा मिठाई का भोग लगाएं। ऋतुफल में भी सिंघाड़ा शकरकंद का यदि आपको भोग मिल पाए तो उसको आप जरूर लगाएं, नहीं तो केला फल जो भी मिले उसका भोग आप समर्पित कर दें। घर में आज के दिन देखिए किसी के यहाँ पर कच्ची रसोई होती है, किसी के यहाँ पर पक्की रसोई होती है, तो उसका भोग भी आप जरूर लगाएं। हमारे यहाँ पे पक्की रसोई होती है, मीठे पूड़े हलवा पूड़ी जो भी चीजें बनती है ना वो सब शुद्ध सात्विक भोजन बनता है, उसको आप भोग लगा दें। सभी को हम ऐसे धूप दिखा देंगे। उसके बाद में जल का एक लोटा भर के रखते हैं पास में और हाथ में 13 दाने गेहूं के लेकर के कथा सुनी जाती है। करवा चौथ माई की कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे अलग से मिल जाएगा। यहाँ पे यदि मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो और साथ में थोड़ी दूरवा जरूर ली जाती है। आप ये कथा इस चौकी के पास में भी सुन सकते हैं या फिर आप अपनी सखी सहेलियों के साथ मिलकर के ग्रुप में भी इस कथा को सुन सकते हैं। तो यहाँ पर कथा सुनने के बाद में थोड़े से जो गेहूं है वो जल के लोटे में डाल देंगे। दोपहर में कथा सुन रहे तो इसे आप सूर्य को अर्घ्य दे दें, नहीं तो फिर आप इसे शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं इस लोटे से। बाद में देखिए कथा जब हमारी संपूर्ण हो जाती है तो जो हमने हाथ में 13 दाने गेहूं के और यहाँ पर दूरवा ली थी ना उसे ऐसे अपने पल्लू में बांध लेते हैं। जब हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तब इसे खोल करके ही अर्घ्य दिया जाता है। तो अगर देखिए गांठ नहीं लग पा रही है तो आप किसी रुमाल में बांध सकते हैं और किसी पिन से आप अपने पल्लू में उसे टक कर सकते हैं। तो ऐसे हमने दूरवा और गेहूं के जो दाने हैं, गेहूं यदि नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पे आप चावल का भी प्रयोग कर सकते हो। चावल अक्षत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इसके बाद में देखिए करवे फेरे जाते हैं, क्योंकि अगर आप अकेले पूजन कर रहे हैं, अगर आप सखी सहेलियों के साथ करें तो फिर उनके साथ में करवा फेर ले। तो ऐसे हाथों को क्रॉस करके पार्वती मैया सुहाग दो, पार्वती मैया सुहाग लो, ऐसे हम पार्वती मैया से करवे बदलते हैं। अगर आपके पास एक ही करवा है तो ऐसे करके हम करवा फेर लेते हैं। करवा चौथ मैया से, पार्वती मैया से, ऐसे पार्वती मैया सुहाग दो, पार्वती मैया सुहाग लो, ऐसे बोलते हुए आप 7 बारी करवा फेर लें। और यहाँ पर देखिए उसके बाद में आप चाहें तो अलग से दिया प्रज्वलित कर लें या फिर कपूर से आप ऐसे गणेश भगवान की आरती करें, करवा चौथ मैया की आरती करें। आरती करने के बाद में जल का छींटा देकर के सभी को आचमनी करा देंगे और उसके बाद में कुछ ना कुछ दक्षिणा आप जरूर यहाँ पे समर्पित करें पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए। उसके बाद में अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उन्नत जीवन के लिए आप करवा चौथ मैया से इस प्रकार से प्रार्थना कर लें। देखिए सुहाग भाग संतान के लिए जो भी व्रत पूजन किए जाते हैं ना उन सब में बायना निकाला जाता है। तो बायना में आप कोई भी वस्त्र निकाल सकते हैं, साड़ी सूट निकाल सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है तो आप एक ब्लाउज पीस भी निकाल सकते हैं। जो भी सुहाग की सामग्री आपने करवा चौथ मैया को समर्पित करिए उसमें से सामग्री रख सकते हैं या फिर अलग से भी आप 2 जगह भी सुहाग की सामग्री पूज सकते हैं। यहाँ पर चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, बिछिया जो भी चाहें और कुछ दक्षिणा जरूर रखें बायने के लिए। और साथ में देखिए जो भी आपने मीठा करवा या दान करने के लिए जो भी करवा भरा है ना उस करवे को बायने के ऊपर रखा जाता है। आप यहाँ से फल मिठाई भी थोड़ी सी बायने के ऊपर रख करके दे दें और जो गेहूं या चावल आपने कटोरी में अलग से निकाले हैं वो भी यहाँ पर बायने के ऊपर रख करके और हाथ में ऐसे जल लेकर के मिनसा जाता है। ससुराल पक्ष में ही बायना दिया जाता है। जिस किसी के भी आप चरण स्पर्श करते हो आप सासू माँ को दे सकते हैं, सासू माँ नहीं है तो आप ननद को, जेठानी को, किसी को भी दे सकते हैं। आप मंदिर में पंडितानी को भी दे सकते हैं या किसी भी जरूरतमंद गरीब सुहागिन महिला को भी ये बायना दे सकते हैं। वैसे जिस किसी के भी आप चरण स्पर्श कर सकते हैं उसको बायना दिया जाता है। उसके बाद में देखिए ये जो हमने करवा तैयार किया है चंद्रमा के अर्घ्य के लिए, इसे दिन में हमें बिल्कुल भी नहीं हिलाना होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है मीठा करवा, मिठाई और श्रृंगार की सामग्री रख करके, कुछ फल रख करके आप बायने के ऊपर शाम को सूर्यास्त होने से पहले बायना पूज करके दे दिया जाता है। और ऐसे पूजा करने के बाद में ये जो चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए हमने करवा तैयार किया है, इससे चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में पति पूजन के बाद में व्रत का पारण किया जाता है। हमारे यहाँ पर शुद्ध सात्विक भोजन कर लिया जाता है और इस प्रकार से करवा चौथ मैया सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे।